स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: पिशाचों को भी मरा हुआ माना जाता है। पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में हंगामा मच गया। सुबह हुए मैच की खबर स्कूल में अलग अलग तरह से फैल गई। आदर्श, जो पहले से ही स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, अचानक एक महान व्यक्ति बन गया। बहुत से लोग नामांकन प्रारंभिक के नतीजे देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जो लोग आदर्श के करीबी थे, जिनमें आदर्श के साथी भी शामिल थे, वे जानते थे कि वह आगामी किसी मैच में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह जल्द ही डरावनी प्राचीन राजधानी के लिए मैजिक सिटी छोड़ देगा। कई लोग प्राचीन राजधानी से दूर चले गए थे, क्योंकि हाल ही अराजकता के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोगों ने इसे 1000 वर्षों में सबसे भीषण आपदा बताया था, जबकि कुछ का मानना था कि लोग बस बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। हालांकि अपनी जान से लौटे प्रतिभाशाली हंटर भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि खतरा उन्मूलन रणनीति के प्रस्तावक झू मैंग भी स्थिति की कमान संभालने आए थे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि मरे पर आक्रमण केवल अफवाह नहीं थी। कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ सका कि प्राचीन राजधानी में क्या हो रहा था। आदर्श डराने रहस्य को सुलझाने के लिए वहीं नहीं जा रहा था, बल्कि एक व्यक्ति की तलाश में जा रहा था। वह दोस्त जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, वह दोस्त जो अग्निगढ़ झील तक सिर्फ उसे ढूंढने के लिए आया था जब वह एक डीमन में बदल गया था। 2 सोलर सेंस जो उस आदमी ने अपनी सारी बचत खर्च करने के बाद खरीदे थे, आदर्श के पास अभी भी थे। यह सच था कि उसने फोन पर आया संदेश मौत की सूचना थी। फिर भी जब उसका दोस्त शामिल था, तो आदर्श का सिद्धांत था वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वह अपने दोस्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं देख लेता, चाहे वह जीवित हो या मृत। केवल यह वाक्य उसके सबसे करीबी दोस्त को मृत घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, ना ही यह बताने के लिए पर्याप्त था कि उसका दोस्त इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। वे दोनों अमृत झील की आपदा से बचे थे, इसलिए वे जानते थे कि बहाए गए खून और किए गए बलिदानों के बाद जीवन कितना कीमती था। भले ही उसका दोस्त मर गया हो, भले ही उसका शरीर अब अस्तित्व में न हो, उसे सच्चाई की पुष्टि स्वयं करनी थी। यदि वह अभी भी दुनिया के किसी अज्ञात कोने में जीवित होता, भले ही वह मरे हुए सागर के बीच में होता, तो वह रास्ता साफ कर देता और उसे जीवित वापस ले आता। यह उन दोनों के बीच एक वादा था और समीर ने इसे पहले ही एक बार पूरा कर लिया था। अब उसकी बारी थी। आधुनिक शहर पर अंधकार का कोहरा मंडरा रहा था। जब आदर्श सड़क पर चल रहा था, तो उसे अचानक आयशा के भाई के शब्द याद आ गए। जब लड़ाके डीमन बिस्टों से लड़ते थे, तो उनकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। समीर ने भी यही जोखिम साझा किया था। फिर भी आदर्श ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। जब से उस व्यक्ति ने सेना में शामिल होने का फैसला किया था, तब से उसने समीर को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। फिर भी जब उसे समीर के शिवानी को अपनी बाहों में लेकर रोने का दृश्य याद आया, श्रावणी को अपनी बाहों में लेकर रोने का दृश्य याद आया अपने बड़े भाई के रूप में। वह जानता था कि वह कभी नहीं होगा समीर के मन बदलने में सक्षम। समीर पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा हो गया था। वह मामलों को संभालने में शांत और डीमन बिस्टों के खिलाफ लड़ते में एकत्रित रहने में सक्षम था। वह एक शानदार बैटल मैजिशियन था, लेकिन जब आदर्श आसपास होता था, तो वह हमेशा अपने बच्चों जैसा व्यवहार रखता था, अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहता था और पूरी तरह से आदर्श की बातों का पालन करना चाहता था। वास्तव में आदर्श को पता था कि वह व्यक्ति केवल यही चाहता था कि वह उसे स्वीकार करे। आदर्श पर स्ट्रीट लाइट की चमक पड़ी, जिससे उसकी परछाई जमीन पर खिंच गई। देर रात हो चुकी थी और केवल कुछ ही लाइटें जल रही थी। सड़कें इतनी शांत थी कि पैदल चलने वालों के पदचाप सुनाई दे रहे थे। पीली स्ट्रीट लाइट काफी चीजों पर चमक रही थी। सड़कों पर अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियां, साफ सुथरी सड़कें, सड़कों पर अकेली आकृतियां और अंधेरे में जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, पतली आकृति वाली एक ग्लैमरस महिला स्ट्रीट लाइट के ऊपर खड़ी थी। वह रोशनी के नीचे चलते अकेले आदमी को घूर रही थी। अचानक अकेला व्यक्ति उसकी राह में रुक गया। वह धीरे से घूमा और स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक अंधेरे में नजर डाली। मत भूलो, मेरे पास भी शैडो एलिमेंट है,
आदर्श ने मुस्कुराते हुए अजीब महिला को बुलाया। महिला घबरा गई और तेजी से अंधेरे में भागने के लिए पलटी। मत जाओ, आदर्श ने उसे रोका। खंबे के पास खड़ी महिला कांप उठी, फिर भी उसने खुद को नहीं दिखाया। वो बस अपनी चमकती आंखों से आदर्श को देख रही थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आदर्श ने कहा। मुझे? सतर्क कर्कश आवाज में उत्तर दिया। आदर्श ने सिर हिलाया। अंधेरे में महिला लगभग बहुत खुश लग रही थी, लगभग खंबे से गिर रही थी। तुम्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता है? रात के सन्नाटे में उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। मैं प्राचीन राजधानी जा रहा हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ यह मरे हुए लोगों का क्षेत्र है। आदर्श ने अपना वाक्य जारी नहीं रखा। पिशाचों को एक प्रकार का मरे हुए व्यक्ति माना जाता है, महिला ने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ आएंगे, आदर्श ने सख्ती से कहा। आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। महिला बहुत खुश लग रही थी, उसकी आंखें पहले से ही उत्साह से चमक रही थी। ठीक है, ठीक है। आदर्श को अजीब लगा जब उसने उसे सीनियर कहा। समीक्षा धीरे धीरे नीचे जमीन पर तैरने लगी। पिशाच बनने से पहले ही वह एक सुंदरी थी। संभावना थी कि उसी गली में रहने वाले लड़कों को उस पर क्रश था। हालांकि पिशाच बनने के बाद उसके स्वभाव में स्पष्ट परिवर्तन आया। उसका शरीर अब पहले जैसा दुबला पतला नहीं रहा। वह इसमें युवावस्था और परिपक्वता के बीच में थी, मासूम फिर भी आकर्षक। उसकी मनभावन खुशबू उसकी युवा त्वचा से निकलकर बिना देखे ही एक आदमी की आत्मा को मोहित कर लेगी। एक पिशाच की अपेक्षित निर्जीवता गायब थी। इसके बजाय इसने समीक्षा में बड़प्पन का संकेत जोड़ा, जो कभी एक साधारण लड़की थी। वह आकर्षक थी। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह पहले की तुलना में बहुत अधिक आकर्षक थी। जब उस महिला का ख्याल कभी कभी उसके कमरे में चुपचाप आता था, उसके बगल में लेटती थी और अपने लाल होठों को उसकी गर्दन पर दबाती थी, तो उसके दिमाग में उसे अपनी रक्तवाहिकाओं के स्पंदन का एहसास हुआ। आपको क्या हुआ है? समीक्षा ने करीब आते हुए धीरे से पूछा। कुछ नहीं। वैसे क्या यहाँ कोई पिशाच आपको परेशान कर रहा है? यदि हाँ तो बस मुझे बताए। आदर्श ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए तुरंत विषय बदल दिया। वहाँ कुछ हुआ करते थे, लेकिन वे हाल ही में इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई शक्तिशाली पिशाच इस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है? आदर्श ने भौहें तनते हुए पूछा। समीक्षा ने आदर्श की ओर देखा और मासूमियत से पलकें झपकाई। ओह, यह तुम हो? आदर्श ने अपने विचार एकत्र करते हुए आश्चर्य से पूछा। समीक्षा ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराहट छोड़ी। आमतौर पर नौसिखिए पिशाचों को उनके सीनियरों द्वारा धमकाया जाता है, विशेषकर समीक्षा जैसे किसी व्यक्ति द्वारा जो पड़ोस की दयालु लड़की की तरह दिखती थी। शुरुआत में समीक्षा को अक्सर परेशान किया जाता था और उस कोमल लड़की ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी उसे एहसास हुआ कि इसने उन्हें और अधिक परेशान करने के लिए प्रेरित किया। कोई विकल्प न रह जाने पर उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ा। तब से उसे पता चल गया था कि पिशाचों के बीच उसकी ताकत काफी उल्लेखनीय थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।